लक्ष्मी का बंधुओं 3 प्रकार से व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है लक्ष्मी को। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का दान करता हो। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का भोग ज्यादा करता है, दान कम करता है। उत्तम व्यक्ति भोगता कम है, दान ज्यादा करता है। मध्यम व्यक्ति भोगता ज्यादा है, दान कम करता है। और अधम व्यक्ति केवल भोगता है, दान नहीं करता है। वो लक्ष्मी का नाश करता है, ऐशो आराम में खर्च करता है, दूषित चीजों में लक्ष्मी को लगाता है। उत्तम व्यक्ति की गति दान, मध्यम व्यक्ति की गति भोग और अधम व्यक्ति की गति है नाश। सदैव याद रखना बंधुओं, लक्ष्मी से भी संबंध रखो। 3 संबंध बनाता है मानव लक्ष्मी के साथ। या तो लक्ष्मी को पुत्री मानेगा, या लक्ष्मी को अपनी मां मानेगा, और या लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करेगा। लक्ष्मी को यदि आप पुत्री मानते हो तो आपको पिता धर्म का पालन करना पड़ेगा। पुत्री के बढ़ने पर, पुत्री के बड़े होने पर उसका विवाह करो। ठीक वैसे ही आप पिता धर्म का पालन करो। जैसे ही लक्ष्मी बढ़े, लक्ष्मी का विवाह करो। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण के साथ होता है। मतलब इस प्रकार के भगवत कार्य कराना, असहाय लोगों की सहायता करना, नर्मदा परिक्रमा करने चले जाना, सुंदर अनुष्ठान करना, दान करना, पुण्य करना, असहाय लोगों की सहायता, गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब बालकों की शिक्षा, इन सब में जब आप धन का व्यय करते हो, उसको कहते हैं आपने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। और पुत्र का और पुत्री का स्वभाव ऐसा होता है कि मां किसी और के बच्चे के पास ना जाए, मेरे पास ही रहे। अगर गलती से भी मां किसी और के बालक को उठा लेती है तो बालक विचलित हो जाता है। ए मेरी मां है, मुझे लो गोदी में। मतलब धन यदि किसी और पर खर्च कर देते हैं तो उनको चिंता हो जाती है, अरे राम राम इतना दान कर दिया। और या फिर ऐसा समझ लो, वो दान तो कर देते हैं पर दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर संग में नहीं हो। खींच तो चल, इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया। अगले दिन अखबार में छप गया, बोला हाँ हमने दान किया, पता तो चला लोगों को। मतलब ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो दान तो करता है पर थोड़ा संकुचित रहता है मन में। और अधम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन बंधुओं एक बात सुन लीजिए, लक्ष्मी आपकी मां बन सकती है, पुत्री बन सकती है, बहन बन सकती है, पर पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पत्नी वो केवल नारायण की है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया था लाखों वर्ष पहले पत्नी बनाने का, आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं हम रावण को? केवल इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। और यदि आज के मानव की भी ऐसी विचारधारा है कि ये मेरी है, मैं जहां चाहे इसको खर्च कर सकता हूं, मैंने कमाया है इसको, जरूरतों को पूरा करना ये दोष नहीं है, पर जरूरतें पूर्ण होने के बाद फिर अपने ऐशो आराम पर उसको खर्च करना, वह भी कुछ हद तक ठीक है, पर बहुत ज्यादा उसी में ही उसको लगाए रखना यह नाश का कारण बनेगा। इसलिए भैया लक्ष्मी को या तो पुत्री मानो या मां मानो, पत्नी नहीं। पत्नी तो वो केवल ठाकुर जी की है। भाग्यशाली हैं विदिशा के लोग, हमारे बटेश्वर भागवत सेवा संस्था के सब